हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के पूर्व जो मंदिर के भागवत कक्षा या जपा टॉक में गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस जपा टॉक की सेवा हम प्रारंभ करेंगे। जैसे सूचना दी गई कि आज एक विशेष तिथि या वैष्णव तिथि है। हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरोभाव तिथि महोत्सव हम मना रहे हैं। वसंत पंचमी से लेकर आने वाले नित्यानंद त्रयोदशी तक हर रोज प्राय 8 से 9 दिन हर रोज एक एक आचार्य या उत्सव हम मना रहे हैं। वसंत पंचमी, फिर रथ सप्तमी, भीष्माष्टमी, आज मध्वाचार्य का तिरोभाव, कल श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव, फिर नित्यानंद त्रयोदशी इत्यादि। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव 1238 में पाजक क्षेत्र उडुपी के पास, उडुपी जो प्रसिद्ध है उडुपी कृष्ण मंदिर के लिए, वहीं पर उनका आविर्भाव हुआ कर्नाटक में। और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार उनको वायुदेव के अवतार भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब जब मायावाद का प्रभाव बढ़ता है तब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वे व्यक्तिगत पुनः ईश्वर तत्व की पुनः स्थापना करें। और ये वायुदेव जो हमारे मुख्य प्राण हैं, वो भगवान विष्णु के सेवक हैं। और वर्णन किया गया है, प्रथमो हनुमान नाम, द्वितीयो भीम एव च, पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधकः। वायुदेव का पहला अवतार जो हनुमान जी हुए, भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए वे त्रेता युग में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वायुदेव तो शाश्वत सेवा कर ही रहे भगवान की, मगर त्रेता युग में वायुदेव हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए प्रभु रामचंद्र की सेवा हेतु। फिर दूसरा अवतार द्वापर युग में वायुदेव ने लिया भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु, और वो बने भीमसेन। जो भीम है, पांडवों के भीम, वो है वायुदेव। तीसरा अवतार कलयुग में उन्होंने लिया और वे है वेद व्यास की सेवा करने हेतु श्रीपाद मध्वाचार्य। तो कई सारे भक्त कहते हैं माधवाचार्य, मगर माधवाचार्य एक अलग आचार्य हुए और ये है मध्वाचार्य। तीनों अवतारों का उद्देश्य भगवान को उनके अवतार में सहायता करना। जैसे पहले दो अवतार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, हनुमान जी के अवतार में और भीम के अवतार में शक्ति का प्रदर्शन। और कलयुग में जो तीसरा अवतार उनका हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें ज्ञान का कार्य या आध्यात्मिक सिद्धांत की स्थापना करने हेतु वे अवतरित हुए। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान का अवतार लिया या ज्ञान का प्रचार किया तो उनकी शक्ति कम हो गई, नहीं। गोमांतक जो आज का गोवा है, वहां पर एक बार वो प्रचार हेतु जब आए थे तो उन्होंने एक साथ सैकड़ों लीटर दूध और 4000 केले खाए थे, 4000 केले। तो दर्शा रहे थे वही वृकोदर भीम भी है, हनुमान जी भी है, और वही मध्वाचार्य भी है। इससे स्पष्ट होता है कि यह परंपरा सेवा भाव की है, दार्शनिक कल्पना नहीं है, भगवान की शाश्वत सेवा करने हेतु।
तो मध्वाचार्य को अवतार क्यों लेना पड़ा? तो आचार्यगण समझाते हैं, मध्वाचार्य का जब अवतार हुआ उस समय अद्वैत का प्रभुत्व था। अद्वैत मतलब मायावाद, अद्वैत मतलब हम दो नहीं है, भगवान और हम सभी एक ही है। ये अद्वैत सिद्धांत मायावाद, जिसको कहा जाता है मायावाद भाष्य सुनिलो हैल सर्वनाश। शंकराचार्य के द्वारा जब मायावाद का प्रचार हुआ तो इस मायावाद का खंडन करने के लिए मध्वाचार्य अवतरित हुए। जैसे हम त्रिदंडी सन्यासी देखते हैं, त्रिदंडी भिक्षुक जो काया वाचा मन आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाते हैं। मगर मायावादी सन्यासियों की एक कल्पना है, जब वे दंड ग्रहण करते हैं तो भगवान बन जाते हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। सिर्फ सन्यास का दंड, एक दंड सन्यास लेने से वे व्यक्ति नारायण बन जाते हैं, या पूरा जगत माया है, भगवान माया है, हम सभी एक है। ये जो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत का नष्ट करने हेतु मध्वाचार्य अवतरित हुए। उस समय दूसरा कारण, भगवान का जो साकार रूप का निषेध किया जा रहा था। भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, हम भगवान कृष्ण, नारायण या ब्रह्मा के हम आगे चलकर या मनुष्य बने हैं। हम डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम बंदर के वंशज नहीं हैं। भगवान का जो साकार रूप को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, भक्ति को एक निम्न स्तर का साधन माना जाता था। भक्ति को एक तुच्छ या निम्न स्तर का साधन। तो सबसे पहला कारण मायावाद का खंडन, दूसरा भगवान के साकार रूप का निषेध, उससे उन्होंने सिद्ध करवाया कि भगवान निराकार नहीं साकार है। और तीसरा भक्ति के जो स्तर है उसको महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए, जैसे हमने कहा श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव पाजक क्षेत्र जो उडुपी के पास है, उस दिन थी विजयादशमी। विजयादशमी जो दशहरा हम कहते हैं, विजयादशमी के पावन शुभ अवसर पर नारायण भट्ट और वेदवती के घर पे ये अवतरित हुए और माता पिता ने उनका नाम रखा वासुदेव। और यही वासुदेव उनको सन्यास के बाद पूर्ण प्रज्ञ भी कहा जाता है। और जब वो मठाधीश बने, मध्वाचार्य के जो उडुपी मठ है उसके मुख्य मंदिर के जब मठाधीश बने, तो वो आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर आगे चलकर मध्वाचार्य के नाम से मध्व और आचार्य इससे प्रसिद्ध हुए। तो वासुदेव भी वही है, पूर्ण प्रज्ञ भी वही है, आनंद तीर्थ भी वही है और फिर मध्वाचार्य भी वही है। अलग अलग नामों से वे प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि जितने भी चार संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, इनके सारे आचार्य प्राय दक्षिण भारत में ही अवतरित हुए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से ही प्रारंभ किया। तो बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे और गुरुकुल के अन्य सभी छात्रों से आगे थे। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने शिक्षकों को प्रभावित किया था। वे हमेशा आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकृष्ट रहते। उनके माता पिता जो थे नारायण भट्ट और वेदवती, उनको पहले 3 संतान हो चुकी थी। पहले 2 पुत्र समय से पहले ही उन्होंने देह त्याग किया था। एक कन्या, और फिर एक ही कन्या बची थी, तो माता पिता ने सोचा ना, ये जो वेदवती और नारायण भट्ट ने भगवान कृष्ण या नारायण की सेवा हेतु उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की और प्राय 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद मध्वाचार्य वासुदेव का अवतरण हुआ या आविर्भूत हुए। और इन 12 साल में वेदवती और नारायण भट्ट, इन्होंने सिर्फ दूध पिया था, सिर्फ दूध पीकर तपस्या की थी। तो इससे हम जान सकते हैं गाय का दूध कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। आजकल कई सारे मूर्ख तर्क वितर्क करने वाले कहते हैं कि गाय का दूध हमें
नहीं पीना चाहिए। पर हम देखते हैं कि गाय का दूध पूर्ण अन्न है और 12 साल सिर्फ गाय का दूध पान करके ही, पयपान करके ही इन्होंने कठोर तपस्या की और इनका अवतार हुआ। इसलिए साधारण ये आत्मा नहीं, ये असाधारण जीव भगवान की सेवा करने के लिए अवतरित हुए हैं। हम प्राय 8-10 साल में सिर्फ देखते हैं बच्चे खेलने में ही आसक्त रहते हैं, मगर मध्वाचार्य या वासुदेव उनकी आयु 8 थी, वो सन्यास लेने के लिए तैयार हो गए थे। आयु 8, सिर्फ 8 साल की आयु में सन्यास लेने के लिए वे तैयार थे, मगर उस समय माता पिता तैयार नहीं थे। माता पिता कभी तैयार नहीं होते, वो चाहे 25 साल का भी हो जाए तो भी उनको लगता है छोटा ही है। तो 8 साल के जब थे इन्होंने सन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, अपितु वो पूर्ण नहीं हुई, माता पिता ने विरोध दर्शाया, तो पुनः 3-4 साल वो सन्यास का विषय आगे ढकेलते रहे और 12 आयु में, जब उनकी आयु 12 वर्ष की हुई, तो उन्होंने एक सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। आयु 12 है सिर्फ, और 12 वर्ष की आयु में अद्वैत दर्शन के महान शिक्षक अच्युत प्रेक्ष द्वारा उन्होंने सन्यास दीक्षा ली और सन्यास के बाद उनका नाम हुआ पूर्ण प्रज्ञ। पूर्ण प्रज्ञ उनका सन्यास का नाम है। अच्युत प्रेक्ष ने ही उनको मध्व नाम कई उपाधि दी। मध्व मतलब हैप्पीनेस ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का आनंद है, आनंद तीर्थ या ज्ञान का आनंद। मध्व शब्द का अर्थ है ज्ञान का आनंद, भगवत ज्ञान का आनंद। वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए इसी मध्व नाम से। द्वैत की स्थापना में उनकी भूमिका इस अवधि के दौरान श्री शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन ने जो पूरा मायावाद का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किया था, उन्होंने बचपन से ही इसको खंडन करना प्रारंभ किया। बचपन से ही वे अलग अलग मायावादियों को चुनौती देते। उनका ज्ञान और बुद्धि इतनी थी कि उन्होंने अन्य धर्मों के कई विद्वानों को हराया। जिन विद्वानों को हराया उनमें से कुछ उनके शिष्य भी बन गए। उनमें से एक थे नरहरि तीर्थ। मध्वाचार्य को राम की उन्होंने प्राचीन एक मूर्ति दी, जो आज भगवान प्रभु रामचंद्र की मूर्ति राघवेंद्र स्वामी का जो मठ है, मंत्रालय रायचूर के पास, वहां पर वो स्थित है विग्रह, जो राघवेंद्र स्वामी के समाधि के ऊपर वहां पर रखे हैं। कहा जाता है ये वही राम जी के विग्रह है जो वायुदेव को प्रभु रामचंद्र ने दिए, फिर भीम के पास आए, फिर मध्वाचार्य ने इनकी सेवा की और फिर उन्हीं के संप्रदाय में राघवेंद्र महाराज के मठ में उनके विग्रह, आज भी छोटे से विग्रह, मूल राम उनका नाम है। तो इतने शक्तिशाली थे बचपन से ही, हनुमान जी या भीम के अवतार है। प्राय इनकी आयु 2 या 3 साल की थी और उस समय माता पिता घर से कुछ कारणवश बाहर गए थे और इनको भूख लगी। भूख लगी तो फिर घर में सिर्फ बहन थी और बहन तो खाना पकाना नहीं जानती थी, वो भी छोटी थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि गाय के लिए जो, क्षमा, घोड़ों के लिए जो चने लाते हैं ना, चने, घोड़ों को चना खिलाया जाता है, तो चने की पूरी बोरी उन्होंने खा ली थी। एक थोड़े चने नहीं, पूरा बोरी की बोरी उन्होंने खा ली थी। तो माता पिता जब घर वापस आए तो उनको भी चिंता होने, क्या घर में कौन जन्म लिया है, इतना पूरा बोरी कौन खत्म करता है। तो ऐसे अलग अलग उनकी बाल लीलाएं चलती रही। और एक दिन जब उनका सन्यास वगैरह हुआ, तो एक दिन वो समुद्र के तट पर, जहां पर उडुपी में, और वो बहुत बड़ा विशाल समुद्र का किनारा ही है, ये कोंकण जिसको कहते हैं, कारवार, गोवा, उडुपी इत्यादि। ये उडुपी के पास वो समुद्र के तट पर तपस्या या यज्ञ अनुष्ठान, अपना वैदिक अनुष्ठान चल रहा था। और उस समय उन्होंने देखा कि एक जहाज
समुद्र में अटक गया है। और समुद्र में जब अटक गया था जहाज, तो वो बवंडर के कारण उसका मालिक भी बहुत डरा हुआ था। प्राय ऐसी स्थिति थी कि वो अभी डूबने वाला ही है। तो मध्वाचार्य ने अपना उपवस्त्र लिया और ऐसे हवा में जब सिर्फ उन्होंने वस्त्र को लेकर घुमाया, तो फिर अब जो बवंडर था वो रुक गया। हाल ही में वैसे देखा जाए तो वायुदेव के अवतार ही है। और वायु को कंट्रोल करना, थोड़ा सा अपना दुपट्टा हिलाया तो फिर पूरा बवंडर सुनामी पूरा शांत हो गया। और जब वो जहाज आया तट के ऊपर, तो मालिक ने बहुत प्रसन्न होकर उनको कहा, जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप ले लीजिए। और फिर उस समय मध्वाचार्य ने कहा, मुझे आपसे कुछ धन की अपेक्षा नहीं है, मुझे सिर्फ आप जो लेकर आए हैं 3 गोपी चंदन के बड़े बड़े पत्थर आपके जहाज में हैं, वो मुझे दीजिए। तो बोले गोपी चंदन, बोले क्या करेंगे? बोले गोपी चंदन हमारे वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख आभूषण है, चंदन जो हम लगाते हैं। तो फिर उन्होंने मांगा, तो फिर 3 लिए। 3 में से एक पूर्ण शुद्ध गोपी चंदन था। दूसरा गोपी चंदन उन्होंने जब निकाला, उसमें बलराम जी के विग्रह थे। और तीसरा ही गोपी चंदन के पत्थर में साक्षात भगवान कृष्ण के विग्रह थे। और ये कृष्ण के विग्रह स्वयं रुक्मिणी जी ने इनकी सेवा की थी। रुक्मिणी जी के लिए ये बाल रूप कृष्ण थे, जिनके हाथ में जो यशोदा माता मथनी करती है, दही से माखन निकालने के लिए मथनी जो होती है, रवि जिसको मराठी में कहते हैं, वो मथनी लिए हुए बाल रूप कृष्ण उनके विग्रह थे। तो उन्होंने तुरंत वो बाल रूप कृष्ण के लिए जो मंदिर बनाया, और वो आज प्रसिद्ध है उडुपी कृष्ण के नाम से। बलराम जी के मंदिर स्थापन किया समुद्र के तट के ऊपर। मालपे बीच नामक जो बीच है, वहां पर बलराम जी का विग्रह है। और मध्वाचार्य ने जो उडुपी में मुख्य मंदिर जो है, जिनके हाथ में आज भी मथनी है, यशोदा माता की मथनी, वो मथनी लेते हुए जो कृष्ण है, जिनको द्वारका में गोपी तालाब में छुपा के रखा हुआ था, तो वो कृष्ण की स्थापना उन्होंने उडुपी में की। और हम सभी के लिए भगवान के विग्रह जिनकी सेवा स्वयं रुक्मिणी जी ने की थी, उनका हम दर्शन सिर्फ मध्वाचार्य के आशीर्वाद से कर सकते हैं। और सिर्फ स्थापना नहीं की, स्वयं 20 वर्ष 20 साल भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा उन्होंने की। और वहां पर यह सिद्धांत है, यह प्रथा है, सिर्फ सन्यासी ही भगवान के अर्चा विग्रह के अंदर, भगवान के गर्भगृह के अंदर जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्रह्मचारी कोई नहीं, सिर्फ सन्यासी आज भी। और ये प्रथा 20 वर्ष उन्होंने सेवा करने के उपरांत उन्होंने इस मंदिर के बाजू में 8 मठों की स्थापना की। और 8 मठों को जो मुख्य उनके मठाधीश, उनके यौवन युवक ही सन्यासी थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी सन्यास दिया, उनकी आयु जब 25-26 साल की थी, तभी सन्यास दिया था प्रचार हेतु। तो इसी मध्वाचार्य ने सारे अपने युवकों को सन्यास देकर 8 मुख्य मठों के मठाधीश बनाए। और हर 2 महीनों के उपरांत, हर 2-2 महीने एक सन्यासी विग्रह की सेवा करेगा, जिसका नाम है पर्याय। पर्याय कहते हैं। तो एक सन्यासी आएंगे, 2 महीने सेवा समाप्त होने के बाद उनका पूरा अभिषेक वगैरह करके नए जो बनेंगे स्वामी जी, उनको फिर गर्भगृह की चाबियां, भगवान के आभूषण इत्यादि देकर सेवा प्रारंभ होती है। तो आगे चलकर 16वीं शताब्दी में वादिराज नामक जो उनके शिष्य हुए, उन्होंने ये प्रथा 2 महीने से 2 साल किया, क्योंकि 2 महीने बहुत ही कम हो जाता है सेवा के लिए। सारा सेटअप होते होते ही 2 महीने बीत जाते हैं। तो फिर 2 महीने का भी 2 साल है। तो पुत्तिगे मठ, वादिराज मठ, ऐसे अलग अलग मठ है। और इन कई मठों में मुख्य विग्रह पांडुरंग या विठल भी है। जब आप उडुपी जाएंगे तो विठल का भी हम
दर्शन कर सकते हैं। कानड़ा विठ्ठल, जो कर्नाटक के पुरंदर दास इत्यादि भगवान विठ्ठल की इन्होंने आराधना की, क्योंकि वही द्वारकाधीश है जो मथनी लेकर हाथ में खड़े हैं। तो आज भी ये पद्धति चल रही है जिसको पर्याय कहा जाता है। तो इन्होंने जो द्वैत वेदांत, या जो मध्वाचार्य जी ने सबसे महत्वपूर्ण, जो द्वैत मतलब हम और भगवान अलग अलग है, जीव और भगवान अलग है, इसमें से 5 भेद उन्होंने स्थापित किए। सबसे पहला भेद उन्होंने स्थापित किया, ईश्वर और जीव अलग नहीं है, भगवान और जीव दोनों भी अलग अलग है, ये भेद स्थापित किया। दूसरा, ईश्वर और प्रकृति अलग है, ये जो भगवान के द्वारा रचित प्रकृति है वो और भगवान अलग है। एक जीव दूसरे जीव से अलग है, सारे जीव एक नहीं होते, हर एक का स्थान है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये दास बनने का जो ईश्वर का जो दास है वो हर एक जीव अलग अलग है। तो तीसरा सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया कि एक जीव दूसरे जीव से अलग है। चौथा सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया, जीव और प्रकृति अलग है। जैसे उन्होंने ईश्वर और प्रकृति अलग है, वैसे जीव और प्रकृति भी अलग है। और पांचवा सिद्धांत, प्रकृति के विभिन्न तत्वों में भी भेद है। जैसे भगवान भगवत गीता में वर्णन करते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये जो प्रकृति के विभिन्न तत्व जो है, इसका भी उन्होंने कहा कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों में भी भेद है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामान। कठोपनिषद में जो वर्णन किया गया है, सारे जीव अलग अलग है। ये 5 सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए, ईश्वर और जीव में भेद, ईश्वर और प्रकृति में भेद, एक जीव और दूसरे जीव में भेद, चौथा जीव और प्रकृति में भेद, और पांचवा प्रकृति के विभिन्न तत्वों में भेद। तो जीव गोस्वामी इन सारे भेदों को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे देखिए इस प्रकार अचिंत्य भेदा भेद, हम और भगवान प्राय गुणात्मक दृष्टया हम समान हैं, मगर क्वांटिटी अलग है। जैसे समुद्र का पानी एक बकेट हम निकालेंगे, एक बकेट में कितना 10 लीटर आएगा, मगर 10 लीटर पानी के अंदर जितने भी क्षार नमकीन ये जो गुण है अलग अलग, वो हम में भी और भगवान में समान है, मगर हम उस 10 लीटर पानी के समान हैं और भगवान जो अनगिनत अनंत समुद्र के समान है। तो ये जो सिद्धांत, जो अचिंत्य भेदा भेद, ये चैतन्य महाप्रभु ने इनसे ही स्वीकार किया गया है, जो 5 भेद इन्होंने बताए। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया, भगवान विष्णु स्वतंत्र है, वो किसी के पारतंत्र में नहीं है, भगवान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, भगवान सबसे हाईएस्ट में है, स्वतंत्र है, और हम सभी जीव भगवान के ऊपर आश्रित है। हम स्वतंत्र नहीं है, हम पारतंत्र में हैं। यदि हम भगवान की आश्रय स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान का पारतंत्र स्वीकार नहीं करेंगे, हमको लगेगा कि हमको स्वतंत्र बनना है, तो फिर हम माया के अधीन हो जाएंगे। एक तो माया है भगवान की शक्ति, या भगवान है शक्तिमान। तो यदि हम शक्तिमान के आश्रय में जाएंगे तो फिर शक्ति से हम बच सकते हैं। और तीसरा, उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, सारे देवी देवता शक्तिशाली है, मगर वो परमेश्वर नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, और देवी देवता ही इनके आश्रित है। भले ही देवी देवता शक्तिशाली है, भगवान की सेवा कर रहे, अलग अलग विभागों को संभाल रहे, मगर सबसे महत्वपूर्ण शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है।
नारायण परो वेद, परो देव। महा उपनिषद में वर्णन किया गया है नारायण सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं कृष्ण के समान या उनसे कोई बड़ा नहीं है, ना कोई समान है ना कोई उनसे बड़ा बन सकता है। उन्होंने मायावाद का खंडन जो किया, जिनमें कहा गया था जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, मगर उन्होंने कहा जगत भी सत्य है। जो मायावाद शंकराचार्य ने कहा भगवान निराकार है और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, जीव जो भगवान का प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति में जो प्रकाश में लीन होने वाला है, तो इसका खंडन करते हुए मध्वाचार्य ने कहा जगत सत्य है, भले ही अस्थाई है, कुछ समय के उपरांत जब महाप्रलय होगा, प्रलय होगा तो नष्ट होगा, मगर सत्य है, असत्य नहीं। हम इसको देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, तो सत्य इसीलिए तो है ना। अगर असत्य होता तो दिखता ही नहीं। तो सबसे पहले उन्हें सिद्धांत स्थापित किया कि जगत सत्य, भले ही वो अस्थाई है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। और तीसरा, जीव कभी भी ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होता, जीव उनका शाश्वत सेवक है। कृष्णेर नित्यदास, जैसे भगवान भी भगवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णन करते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो ममान्य यनु उत्तमम। भगवान समझा रहे कि भगवान के हम नित्य सेवक है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि मायावाद स्वीकार करना मतलब आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या है। जो कोई मायावाद शास्त्र सुनता है या मायावादियों के संग करता है, इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या। और फिर उन्होंने भक्ति के सिद्धांत स्थापित किए। जो भक्ति एकमात्र साधन है, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और कर्म से भी बढ़कर भक्ति है। कभी कभी लोगों को लगता है नहीं, ज्ञानी होना, कर्म करना ये महत्वपूर्ण है, मगर भक्ति के ज्ञान और वैराग्य ये पुत्र है। जब भक्ति अपने आप बढ़ती है तो ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के पीछे उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए ज्ञान और कर्म ये सहायक है भक्ति के आगे नहीं है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए, सहजीय भक्ति नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर ने भी जो अलग अलग अपसंप्रदाय थे 13, आउल बाउल, सखी बेकी, चूड़ा नागरी, चैतन्य गोसाई, जो अपने मन गढ़ंत से भक्ति कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम महाप्रभु के अनुयायी हैं, हमें राधा भाव प्रकट हो गया, हाँ कृष्ण हम रोने लगे कृष्ण के लिए। ये सब नहीं है। मध्वाचार्य ने कहा है कि भक्ति कैसे होनी चाहिए? शास्त्र सम्मत या शास्त्र के आधार पर ही भक्ति करनी चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में कहे, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम वेदो विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एक व्यक्ति जो माया में इस भौतिक जगत में अटका हुआ है, वो भगवान को जान सकता है उन विधिवत, जब उनके मार्गदर्शन में शास्त्रीय सिद्धांत। और इसीलिए हम कहते हैं गुरु, साधु और शास्त्र के आधार पर ही भक्ति करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विधि विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात ही एव ही कल्पते। यदि हम सोचेंगे नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, हमें भगवत भक्तों की जरूरत नहीं है, हमें अध्ययन की आवश्यकता नहीं, तो हम सहजीय बनेंगे। और इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहा करते हैं वाचाल तर वाचाल। यदि हम पढ़ेंगे तभी हम समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी कहे, इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, बट इफ यू वांट टू नो मी प्लीज रीड माय बुक्स। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो हमें उनको प्रसन्न करने हेतु उनके ग्रंथों का अध्ययन करना है, ग्रंथों का वितरण करना है। मगर यदि श्रील प्रभुपाद जी को हमें तत्वतः जानना है तो फिर उनके ग्रंथों का
अध्ययन करना अनिवार्य है। और यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो भक्ति में हम स्थिर बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक पंखा पंखा जब हम चालू करते हैं तो पंखे के नीचे यदि कागज के टुकड़े तो उड़ने लगते हैं। जैसे ही पंखा चालू होता है कागज उड़ने लगता है। मगर उसी कागज या कागज के टुकड़े पर यदि हम पेपर वेट रखते हैं, कुछ वजन रखते हैं, एक पत्थर या एक कांच का टुकड़ा या वजन कुछ रखते हैं, तो वो कागज उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो हम भी उस कागज के समान हैं। और जैसे ही माया का पंखा चालू हो जाता है हम उड़ने लगते हैं। मगर ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, उस पेपर वेट के समान है जो उस कागज के ऊपर रखने से हम स्थिर हो सकते हैं। और देखिए, जो भक्त विधिवत शास्त्र नियमित अध्ययन करते हैं वो भक्ति में पथभ्रष्ट नहीं होते या सहजीय नहीं बनते। और इसीलिए मध्वाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शास्त्र सम्मत और शास्त्र का अध्ययन करते ही भक्ति करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को पूर्ण स्वीकार करते हैं। रागानुगा भक्ति भी संबंध ज्ञान पर आधारित है, जिसे मध्वाचार्य ने दृढ़ किया। मध्वाचार्य आगे समझाते, मोक्ष मतलब जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नहीं है। मोक्ष मतलब शरीर त्याग करने के बाद भी भगवान के धाम वापस जाकर वहां भी भगवान की सेवा करना। ये शाश्वत सेवा है हमारी, शाश्वत हमारा एक स्वभाव सेवक। ऐसे नहीं कि मोक्ष मतलब हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, अभी कुछ नहीं करना है, नहीं। मोक्ष मतलब भगवत धाम जाकर भी भगवान की सेवा जारी रखना। और ये सेवा ही जीव की पहचान बनाती है। जैसे भगवत धाम में कोई गाय है, कोई पंछी है, कोई ग्वाल बाल है, कोई गोपी के मंजरी है इत्यादि। और सेवा हमारी शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जन्म में भी और अगले जन्म में भी और भगवान के धाम में पहुंचने के बाद भी सेवा हमारी शाश्वत रहेगी। और ये सेवा ही हमें अलग अलग स्तर में आनंद देने वाली है। कोई किसी भक्त को बोलो प्रभु जी आपको कोई सेवा नहीं है, क्या आनंद मिलेगा? आनंद वही है जब हम भगवान की भक्तों की सेवा में लगते हैं, और तभी भक्ति का आनंद हम ले सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहे, भक्ति निष्क्रिय नहीं है, भक्ति सक्रिय है। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं कि यदि कोई एक युवक कहता है युवती से, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, सिर्फ कहता है कुछ करो आगे, कुछ गिफ्ट दो, कुछ चॉकलेट दो। तो जब कुछ कार्य करेंगे तभी हमारा वो प्रेम कार्य के द्वारा वो प्रेम का संबंध प्रस्थापित होगा। तो ये सेवा हमारा शाश्वत संबंध है। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, जो शाश्वत शास्त्र के आधार पर ही भक्ति है उसका स्वीकार है, या जो कैटव धर्म है छल पूर्ण, ऐसे धर्म को पूरी तरह से निषेध किया गया है। तो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय जो प्रारंभ हुआ है, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम मध्व संप्रदाय से हैं, मध्व ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी द्वारा जो स्थापित हुआ ब्रह्म मध्व संप्रदाय या मध्वाचार्य के द्वारा, गौड़ीय मतलब हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। मध्वाचार्य ने हमें दिया है कि दार्शनिक दृढ़ता मतलब शास्त्र के आधार पर दृढ़ता, शास्त्रीय प्रमाण और मायावाद का खंडन। और महाप्रभु ने दिया है माधुर्य प्रेम और गोपी भाव के द्वारा हम गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान की सेवा करना। गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दास अनुदास। और इसीलिए मध्वाचार्य की दृढ़ता, चैतन्य महाप्रभु का माधुर्य, इन दोनों को एकत्रित करते हुए ये गौड़ीय वैष्णव धर्म या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भी हमें इस इस्कॉन संस्था में हमें बारंबार बताया जाता है कि सिद्धांत की ओर हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
हमें सिद्धांत के आधार पर ही भक्ति करनी है। कृष्ण सर्वतोपरि सबसे श्रेष्ठ है और हमें शास्त्रों का नित्य दैनंदिन अध्ययन करना है। मायावाद से हमें बचना है और दया के साथ, करुणा के साथ हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार में लगना है। और मध्वाचार्य ने इसी सिद्धांत पर चलते हुए सत्य की पुनः स्थापना की। जो तथाकथित भक्ति को निम्न कहा जाता था, तुच्छ कहा जाता था, ऐसे भक्ति की रक्षा की और चैतन्य महाप्रभु को प्रचार करने हेतु या चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, रोड बना के दिया मध्वाचार्य ने कि चैतन्य महाप्रभु आए और वे अपना गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार करे। जैसे देखिए, सबसे पहला स्थापना की ब्रह्मा जी ने हमारे संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय। फिर उसके बाद आए नारद मुनि, फिर व्यास देव जी, फिर मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु के उपरांत फिर वृंदावन के षड गोस्वामी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद जी। ये हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। तो उनकी कृपा से ही हम निडर होकर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जो उन्होंने हमें सिद्धांत प्रस्थापित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चार संप्रदाय से, अलग अलग संप्रदाय से दो दो शिक्षाएं गौड़ीय संप्रदाय में ली। तो रामानुज संप्रदाय या श्री संप्रदाय से शुद्ध भक्ति और भक्तों की सेवा करने का सिद्धांत, भगवान की शुद्ध भक्ति और भक्त सेवा, ये श्री संप्रदाय से लिया महाप्रभु ने। मध्व संप्रदाय से मायावाद का खंडन और विग्रह सेवा, ये मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया है गौड़ीय संप्रदाय में। विष्णु स्वामी संप्रदाय से भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रय और रागात्मक भक्ति, गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए। और निम्बार्क संप्रदाय से गोपी भाव और श्रीमती राधा रानी का अनन्य शरणागति, ये चार संप्रदाय से महाप्रभु ने दो में हमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए हमें एक सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज मध्वाचार्य जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव है। आज के दिन मध्वाचार्य पुनः वो उन्होंने दिव्य समाधि या भगवत धाम में वो अपना वायु स्वरूप सेवा करने के लिए वो प्रस्थान किए। और आज के दिन हम प्रार्थना उनसे कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने मायावाद का खंडन करते हुए उन्होंने विग्रह सेवा जो दी, विग्रहों की उपासना, विग्रहों की आराधना जो सिखाई, उससे हमें वे शक्ति दे जिससे हम भी मायावाद भाष्य सुनिलो होइल सर्वनाश, हम मायावाद से बचे रहे और भगवान श्री कृष्ण नारायण के विग्रहों की हम सेवा करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसे सूचना हमने दी कि कल रामानुजाचार्य जी का भी तिरोभाव तिथि महोत्सव है, जो चार संप्रदाय से मध्व संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य आज और श्री संप्रदाय के महान आचार्य रहे श्रीपाद मद रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के भी जीवनी के ऊपर हम पुनः कल चर्चा करेंगे। जो श्री संप्रदाय के आचार्य जितने भी हम दक्षिण भारत में विशेष मंदिर देखते हैं, तिरुपति हो, श्रीरंगम हो, जितने भी उन्होंने 108 दिव्य देश स्थापन किए। दिव्य देश मतलब मंदिर,
107 का यदि हम दर्शन करेंगे पृथ्वी पर जो है, तो 108वां फिर वैकुंठ है। श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा उन्होंने जो स्थापित की, और रामानुजाचार्य के संप्रदाय से महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति और भक्तों की सेवा जो स्वीकार किया, उसके ऊपर भी हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ने कल बताया, कल भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। प्राय भक्त इन दोनों आचार्य में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। मध्वाचार्य की जो लीलाएं है सोचते हैं रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य ने जो किया लगता है ये मध्वाचार्य ने किया है। तो ये दोनों आचार्यों का बहुत ही, क्योंकि दोनों भी एक प्रकार से साउथ में पाए जाते हैं, तो प्राय साउथ के अलावा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के भक्तों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि मध्वाचार्य कौन है, रामानुजाचार्य कौन है, उडुपी वाले कौन है और तिरुपति वाले कौन है, ये सब समझ नहीं आता है। तो देखे देववर्ष ये दोनों का तिरोभाव भी एक के पीछे एक ही है। भगवान भी ज्यादा कंफ्यूजन हमारे लिए क्रिएट करते ही रहते हैं, इसीलिए इन दोनों का तिरोभाव भी आगे पीछे है। 2-4 महीने का गैप होता तो आसानी से समझ लेते अप्रैल वाले मध्वाचार्य, अगस्त वाले रामानुजाचार्य, लेकिन एक ही दिन का गैप है। तो कल पुनः कृष्ण भक्त प्रभु के मुखारविंद से हम रामानुजाचार्य की कथा श्रवण करेंगे। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी भी कहे हैं, इफ यू वांट टू रिमेम्बर राइट इट डाउन। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन के ऊपर या अपनी इंटेलिजेंस पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। तो आशा है आप सभी ने आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे होंगे, या एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये है, मध्वाचार्य वो है जो उडुपी वाले है, बस इतना याद रखिए तो भी इजी रहेगा। और रामानुजाचार्य कौन है वो कल बताएंगे प्रभु जी। तो इसमें कोई प्रश्न की स्कोप तो है नहीं। आज संक्षिप्त में प्रभु जी ने उनके जीवन पर बताया। काफ़ी हमने जैसे कृष्ण प्रभु के मुखारविंद से या कई इतने वर्षों का जो संबंध है, कई बार मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य के विषय में सुना है, और प्रभु जी का विशेष प्रेम है इन दोनों आचार्यों के लिए, इसलिए विशेष रूप से हमने उनसे अनुरोध किया कि इन दोनों के विषय में प्रभु जी ही कथा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्ण प्रभु का भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।